अध्याय 2 समय और स्थान की प्रकृति। इस अध्याय में समय और स्थान की परस्पर क्रिया और इनकी भौतिकी को समझने का प्रयास किया गया है। स्टीफन हॉकिंग ने आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत और स्पेस टाइम की अवधारणा पर गहराई से चर्चा की है। उन्होंने यह बताया कि कैसे समय और स्थान सापेक्ष हैं और यह गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित है। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। विशेष सापेक्षता सिद्धांत को 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत समय, स्थान और गति के बीच संबंध को समझाता है। समय और स्थान सापेक्ष हैं। समय और स्थान का मापन पर्यवेक्षक की स्थिति और गति पर निर्भर करता है। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति तेजी से चलती ट्रेन में है तो उसके लिए समय और दूरी का मापन ट्रेन के बाहर खड़े व्यक्ति से अलग होगा। प्रकाश की गति स्थिर है। किसी भी स्थिति में प्रकाश की गति सभी पर्यवेक्षकों के लिए समान रहती है। चाहे कोई स्रोत गति में हो या स्थिर, प्रकाश की गति में कोई बदलाव नहीं होता। समय का फैलाव, जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब गति करती है तो उसका समय धीमा हो जाता है। यह प्रभाव अंतरिक्ष यात्रा में महत्वपूर्ण है। उदाहरण, अंतरिक्ष यात्री के लिए समय धीमा हो सकता है जबकि पृथ्वी पर समय तेजी से आगे बढ़ेगा। लंबाई का संकुचन, तेज गति से यात्रा करने वाली वस्तु की लंबाई उस दिशा में छोटी हो जाती है जिसमें वह गति कर रही है। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम के संबंध को समझाने पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम, बड़े पिंड जैसे ग्रह तारे स्पेस टाइम को मोड़ते हैं। यह विकृति गुरुत्वाकर्षण का कारण बनती है। स्पेस टाइम का प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण न केवल वस्तुओं को आकर्षित करता है बल्कि समय को भी धीमा कर देता है। उदाहरण, पृथ्वी के पास घड़ी धीमी चलती है जबकि अंतरिक्ष में दूर घड़ी तेजी से चलती है। स्पेस टाइम और यहाँ ग्रहों की गति, स्पेस टाइम की विकृति के कारण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आइंस्टीन के अनुसार ग्रह सीधे रेखा में चलने की कोशिश करते हैं लेकिन स्पेस और टाइम का मोड़ उन्हें घुमावदार पथ पर चलने के लिए मजबूर करता है। गुरुत्वाकर्षण लेसिंग, बड़े पिंड जैसे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रकाश मुड़ सकता है। इसका उपयोग खगोल विज्ञान में दूर स्थित आकाशगंगाओं को देखने के लिए किया जाता है। स्पेस टाइम की परिभाषा, स्पेस टाइम समय और स्थान को एकीकृत रूप से देखने की अवधारणा है। इसे 4 आयामों में समझा जाता है: लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, समय। स्पेस और टाइम का प्रभाव, ब्रह्मांड में हर घटना को 4 आयामों में वर्णित किया जा सकता है। किसी वस्तु की स्थिति और समय दोनों का मापन स्पेस और टाइम में किया जाता है। स्पेस टाइम की विकृति, बड़े पिंड जैसे ग्रह और तारे स्पेस और टाइम को मोड़ते हैं। यह मोड़ ग्रहों और प्रकाश के मार्ग को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण और समय, समय और गुरुत्वाकर्षण का संबंध, गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर सकता है। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा उतना ही समय धीमा चलेगा। पृथ्वी और अंतरिक्ष का उदाहरण, पृथ्वी की सतह के पास घड़ी धीमी चलती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अधिक है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण कम होता है इसलिए वहाँ समय तेज चलता है। ब्लैक होल्स का प्रभाव, ब्लैक होल्स के पास गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि समय लगभग रुक जाता है। यदि कोई ब्लैक होल के करीब पहुंचे तो उसके लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा। इसे व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। जीपीएस और समय का सुधार, जीपीएस सैटेलाइट्स में गुरुत्वाकर्षण और समय का फैलाव देखा जाता है। पृथ्वी के पास समय धीमा चलता है जबकि सैटेलाइट्स के लिए समय तेज चलता है। इस अंतर को ठीक करने के लिए जीपीएस सिस्टम में आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत को शामिल किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रा, यदि कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के करीब गति करता है तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। जब वह वापस पृथ्वी पर आएगा तो वह दूसरों की तुलना में युवा होगा। तो इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? समय और स्थान सापेक्ष है और गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत ने भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की समझ को बदल दिया। स्पेस टाइम समय और स्थान को समझने का एक शक्तिशाली ढांचा है। बड़े पिंड जैसे ग्रह, तारे और ब्लैक होल स्पेस टाइम को विकृत करते हैं और समय को प्रभावित करते हैं। यह अध्याय ब्रह्मांड की संरचना और उसमें समय और स्थान की भूमिका को समझने के लिए आधारशिला प्रदान करता है।